हे लिसनर्स, दिस इज़ वंश शर्मा और आप सुन रहे हो 62nd एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जाए। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जो सिफ्त है वो जाती है शहर के पास, बिकॉज शहर ने उसे फ़ोन करके बुलाया था। उसने कहा था कोई अर्जेंट वर्क है, आ जा। ठीक है, तो सिफ्त जाती है शहर के पास एंड पीछे जो रावी होती है, आई मीन वीरा होती है, वो मौका देख के वो जाती है सिफ्त के घर। ठीक है, एंड जो गार्ड्स होते हैं वो उसे रोकते नहीं है, बिकॉज वो उसे जानते थे। ठीक है, एंड वो बड़े आराम से चले जाती है। एंड जो सिफ्ट के फादर होते हैं वो गए होते हैं क्लब। ठीक है, तो जो वीरा है वो जाती है ऊपर। ठीक है, एंड टेरिस पे। ठीक है, एंड उसके पास था एक वायर रोल। ठीक है, तो वो क्या करती है, जैसे कि पुलिस की स्टेटमेंट में लिखा था कि सिफ्ट की मदर की डेथ वायर रोल पे पैर अटकने के कारण और नीचे गिरने के कारण हुई थी। ठीक है, तो नीचे गिरते वक्त उनके सीधा दिमाग में लगी थी, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसा लिखा था। ठीक है, तो वीरा क्या करती है, वो ना एग्जैक्ट 3 फुट पे जो तार है वो बिछा देती है। एंड देन वो ऐसे ही जैसे मिमिक करती है उस सीन को। ठीक है, तो वो खुद नहीं जाती, एनालाइज करती है कि बच्चा आगे भाग रहा है। ठीक है, एंड पीछे सिफ्ट के मदर जा रहे हैं। ठीक है, उस सीन को वहाँ पर वो कह लो कि इमेजिनेशन के थ्रू वो विजुअलाइज कर रही थी उसको। ठीक है, वो विजुअलाइज कर रही है उस सीन को। देन शी फाउंड कि 3 फुट पे अगर कोई किसी का पैर फंसा है। ठीक है, तो एंड जो रेलिंग है वो 3.5-4 फुट की है। ठीक है, एंड सिफ्ट के मम्मा की जो हाइट थी वो सिफ्ट से थोड़ी छोटी थी। ठीक है, जैसे सिफ्ट 5'4" है, तो जो सिफ्ट की मम्मा की हाइट थी वो 5'2" के तकरीबन थी। ठीक है, तो जो वीरा है वो उसको विजुअलाइज करती है एंड थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके देखती है सीन को कि पैर फंसा एंड बंदा आगे गया। ठीक है, स्पीड में थोड़ा था। ठीक है, आगे गया एंड ये सीन यहीं पर कट होता है। सीन दिखाया जाता है सिफ्ट के ऑफिस का। ठीक है, सिफ्ट के ऑफिस में सिफ्ट तो थी नहीं। ठीक है, खाली था। तो उसके जो फादर है वो आते हैं ऑफिस में। ठीक है, तो सिफ्ट के फादर जाते हैं। ठीक है, एंड वो किसी से कुछ नहीं पूछते। ठीक है, बिकॉज CEO थे। ठीक है, सभी उन्हें ग्रीट करते हैं तो वो भी रिप्लाई करते हैं। एंड ऊपर जाते हैं वो सीधा ही सिफ्ट के केबिन की तरफ। ठीक है, एंड सबसे पहले केबिन से पहले सिफ्ट के असिस्टेंट का ऑफिस आता है। ठीक है, तो सिफ्ट के फादर जाते हैं सिफ्ट के केबिन की तरफ, बट वो सिफ्ट के केबिन में नहीं जाते, वो जाते हैं असिस्टेंट के पास। ठीक है, तो पहले असिस्टेंट के केबिन में जाते हैं सीधे ही, वो नोक नोक कुछ नहीं करते, वो सीधे अंदर जाते हैं। एंड जो असिस्टेंट है वो देखता है सिफ्ट के फादर को एंड फटाफट खड़ा हो जाता है एंड बोलता है गुड मॉर्निंग सर। तो वैसे वहाँ पर गुड आफ्टरनून हो रहा था, बट उसने गुड मॉर्निंग बोला। तो जो सिफ्ट के फादर है वो देखते हैं उसकी तरफ, बोलते हैं गुड आफ्टरनून। तो वो बोलता है सर गुड आफ्टरनून। तो सिफ्ट के फादर बोलते हैं मुझे अब तक की अकाउंटिंग रिपोर्ट चाहिए। तो जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है यस सर। तो शिफ्ट के फादर बोलते हैं मैं अपने केबिन में हूँ, मुझे दो वहाँ पर आके। तो असिस्टेंट बोलता है ओके सर। तो जो शिफ्ट के फादर है वो आगे आते हैं। ठीक है, बिकॉज 10 कदम की दूरी पे शिफ्ट का ऑफिस था, मतलब केबिन था। ठीक है, तो वो 10 कदम की दूरी पे ठीक है जाते हैं एंड शिफ्ट का केबिन तो बंद था। ठीक है, डोर लॉक था। तो वो जस्ट एक निगाह मारते हैं अंदर, तो वो देखते हैं कि अंदर कोई नहीं है। ठीक है, कुर्सी खाली पड़ी है। तो फिर वो देखते हैं कि है नहीं शिफ्ट। ठीक है, फिर वो वापस जाते हैं असिस्टेंट के केबिन में एंड अंदर जाते हैं। तो असिस्टेंट वो कलेक्ट कर रहा था फाइल वगैरह, तो वो एकदम से खड़ा होता है, बोलता है यस सर। तो जो शिफ्ट के फादर होते हैं वो बोलते हैं वेयर इज शिफ्ट।
तो असिस्टेंट बोलता है सर मैम कहीं गए हैं, उन्होंने बताया नहीं, बस अर्जेंटली कहीं गए हैं वो। तो शिफ्ट के फादर बोलते हैं ओके। एंड फिर वो बाहर निकलते हैं एंड वो जाते हैं सीधे अपने केबिन में। एंड वहाँ पर जाके वो कॉल लगाते हैं शिफ्ट को। एंड जो शिफ्ट होती है वो होती है सैर के साथ, ठीक है। तो शिफ्ट का फ़ोन बजता है, तो शिफ्ट देखती है कि फ़ोन आया हुआ है शिफ्ट के फादर का। सो गाइस, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग रही होगी बिकॉज सुबह के 6 बज रहे हैं एंड मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो दैट्स वाई, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो शिफ्ट देखती है कि उसके फादर का फ़ोन आया है, तो वो फ़ोन उठाती है एंड बोलती है हेलो। तो वहाँ से उसके फादर बोलते हैं वेयर आर यू। तो शिफ्ट पहले पोज लेती है एंड फिर बोलती है बाहर हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं बाहर कहाँ। तो शिफ्ट बोलती है आई डोंट वांट टू टेल यू। तो शिफ्ट के फादर गुस्से में आ जाते हैं, वो बोलते हैं ऑफिस के टाइम पे तुम कहाँ बाहर आवारागर्दी कर रही हो। तो जो शिफ्ट है वो चुप होती है, ठीक है, वो बोलती नहीं है कुछ। तो शिफ्ट के फादर बोलने लग जाते हैं, ठीक है, उसको मतलब डांटने लग जाते हैं कि कहाँ रहती है तू, है ना, इस टाइम पे तो ऑफिस होना चाहिए, तो जो ऑफिस के बाहर है, ये है वो है, बोलने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो शिफ्ट है वो फ़ोन स्पीकर पे रख के साइड पे रख देती है एंड म्यूट पे लगा देती है। फिर वो देखती है शहर की तरफ एंड उससे बात करने लग जाती है। तो शहर को भी पता है कि भाई ये तो इनका चलना ही है, ठीक है। तो ये दोनों फिर बात करने लग जाते हैं, ठीक है, अंकल को इग्नोर मारते हैं। तो अंकल आप पे बोल बोल के फ़ोन कट कर देते हैं। यहाँ पर दूसरी साइड शिफ्ट के घर में जो वीरा होती है वो सारा कुछ अपना समेट समुट के, ठीक है, ऊपर जो रोल वगैरह पड़े थे सारा कुछ समेट समुट के नीचे आती है एंड उसके पास टाइम कम था, ठीक है, वो बाहर आ जाती, ठीक है। वो चाहती तो थी कि एक बार रूम्स भी देखे, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम वो नहीं जाती है, ठीक है। एंड वो वापस आती है बाहर, अपने कार में बैठती है एंड निकल जाती है। तो अब वो ऑफिस नहीं जाती, ठीक है, ऑफिस नहीं जाती। वो उसके एक फ्रेंड थे, ठीक है, फ्रेंड कह लो, वाकिफ कह लो, ठीक है, वाकिफ मतलब जानकार थे, उनके पास जाती है, ठीक है। एंड एक ऑफिस था, ठीक है, जिसके बाद लिखा हुआ था एडवोकेट, ठीक है। एंड वो उसके अंदर जाती है, फिर वो नॉक करती है, केबिन होता है उसको नॉक करती है, तो वहाँ से अंदर से आवाज़ आती है कम इन। तो जो वीरा है वो अंदर जाती है एंड सामने एक पर्सन बैठा होता है। तो वीरा से ग्रीट करती है, तो वो पर्सन बोलता है आओ आओ आओ, क्या बात है, आज तो हमारे भाग ही खुल गए, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे ऑफिस पधारी। तो वीरा स्माइल करते हैं, बोलते हैं अरे क्या बात कर रहे हो आप ही। तो वो पर्सन बोलता है आओ यहाँ पर बैठो और बताओ क्या पियोगे, चाय पानी कॉफ़ी। तो वीरा बोलते कुछ नहीं, बस पानी पिला दो। तो वो पर्सन बोलता है ज़रूर जी। तो वो कॉल करता है एंड ऑफिस बॉय को बोलता है कि पानी लेके आओ ऊपर। तो क्योंकि सेकंड फ्लोर पे केबिन होता है। देन फिर वो देखता है वीरा की तरफ एंड बोलता है हाँ जी, क्या हाल चाल, आजकल अब दिखाई नहीं देते। तो वीरा बोलती है बस काम काज में उलझे हुए हैं, हाल चाल तो बढ़िया, आप सुनाओ आपके क्या हाल चाल चल रहे हैं। तो वो पर्सन बोलता है मेरे भी बढ़िया ही है, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई, मतलब इस गरीब के गरीब खाने में आप पधारे, कोई वजह है। तो वीरा स्माइल करती है एंड बोलती है खैर गरीब तो आप नहीं हो, और वजह है तो हाँ वजह है, और मैं चाहूँगी ये जो वजह है ये हमारे बीच ही रहे। आई मीन मुझे एक काम है आपसे, किसी की इन्वेस्टिगेशन करवानी है, कोई केस है एंड मैं आपको डिटेल शेयर कर दूँगी सारी, बट ये जो
केस है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है हमारे बीच में ही रहे, आपको और मुझे ही पता हो कि ये हो रही है और तीसरा बंदा ना हो। वो जो पर्सन होता है वो देखता है वीरा की तरफ एंड बोलता है ओके कोई प्रॉब्लम है, मीन्स के किसका केस है। तो वीरा स्माइल करती है एंड बोलती है स्विफ्ट का। तो वो पर्सन बोलता है स्विफ्ट मैम का। तो वीरा बोलती है हाँ जी। उस पर्सन को स्विफ्ट एंड वीरा के बारे में पता होता है, ठीक है। तो ये पता होता है कि ये बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो वो पर्सन बोलता है उनका क्या केस है, मतलब आप डिटेल शेयर करेंगे मुझसे, थोड़ा बताएंगे मुझे केस के बारे में। तो जो वीरा है फिर उन्हें बताती है कि ऐसे ऐसे करके उसके मदर की डेथ हुई थी बचपन में, एंड मुझे ये फिशी लग रहा है थोड़ा। आई डोंट थिंक सो कि ये नेचुरल डेथ है, मीन्स कोई एक्सीडेंट नहीं है ये। नेचुरल डेथ तो नहीं है बट एक्सीडेंट नहीं है ये। जो पुलिस वालों ने बोल दिया है कि दैट ये एक्सीडेंट है, एंड मुझे रीज़न भी बहुत अटपटा लगा। तो फिर वो सारी डिटेल शेयर करती है उनसे, जो पुलिस की स्टेटमेंट थी वो, एंड जो भी स्टोरी थी वो सारी बताती है। तो पर्सन आराम से सारी सुनता है, ठीक है। एंड फिर वो देखता है वीरा की तरफ एंड बोलता है फिशी तो है। अच्छा मुझे आप फिर टाइम दो तकरीबन हफ्ते का। तो मैं एक हफ्ते में आपको सारी डिटेल लेके सारी इन्वेस्टिगेशन करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो वीरा बोलते हैं हाँ जी, आप हफ्ते क्या 10 दिन ले लो, पर अच्छे से हर एक पॉइंट देखना, मतलब एक भी पॉइंट छूटे ना। तो पर्सन बोलता है मैम आप चिंता ही मत करो, चिंता ही मत करो। अच्छा आप ये बताओ पियोगे क्या, इतने टाइम से बैठे हुए हो कुछ पिया ही नहीं आपने, पियोगे क्या बताओ। तो वीरा बोलते नहीं बस मैं ठीक हूँ, मैंने बस ये बोलना था आपको, एंड अभी टाइम हो रहा है तो प्लीज़ मेरा ये काम कर देना। एंड याद रखना अगेन सिर्फ हम दोनों के बीच में बात रहनी चाहिए। अरे मैम टेंशन मत लो, हम दोनों के बीच में हम दोनों के बीच ही रहेगी, यू कैन ट्रस्ट मी। तो वीरा बोलती है हाँ जी। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। तो वो सर बोलता है अरे बैठो तो सही थोड़ी देर, चाय पानी कुछ तो पियो। तो वीरा बोलती है नहीं नहीं बस टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ, ऑफिस भी देखना है ना, ऑफिस को ऐसे छोड़ के आई हूँ मैं। तो चलती हूँ मैं, फिर मिलते हैं फिर बाद में। तो पर्सन बोलता है ज़रूर जी। फिर जो वीरा है वो उठती है, हेलो मिलाती है पर्सन से, एंड वो बाहर निकल जाती है। अब वो बैठती है अपनी कार में एंड निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए। यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे निकल चुके थे, ठीक है। तो जो सिफ्ट है वो भी वापस आ चुके थे अपने ऑफिस में, एंड सिफ्ट के जो फादर हैं वो भी ऑफिस में थे, ठीक है। एंड अगेन उनकी बहस चल रही थी सिफ्ट से बिकॉज ऑफ सीईओ पोजीशन, ठीक है। अगेन जो शेयर होल्डर थे वो बोल रहे थे कि सिफ्ट को सीईओ बना दिया जाए या फिर किसी और को सीईओ बना दिया जाए, ठीक है, जो कैपेबल कैंडिडेट है। बट एज की ये जो कंपनी है ये सिफ्ट के मदर की है, तो सिफ्ट सूटेबल कैंडिडेट है, ठीक है। बट जो सिफ्ट के फादर हैं वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एंड कुछ शेयर होल्डर को वो अपने साइड कर लेते हैं, ठीक है, कुछ शेयर होल्डर सिफ्ट के साइड थे, ठीक है। क्योंकि जो कंपनी थी उसकी ग्रोथ के लिए जो शेयर होल्डर है वो बोल रहे थे कि सीईओ बनाओ सिफ्ट को, ठीक है, जो जेन्युइन शेयर होल्डर थे। और जो जिन्होंने पैसा पैसा खाया था सिफ्ट के फादर से एंड उसके उनके साइड से वो बोल रहे थे नहीं सर ही ठीक रहने चाहिए, है ना। तो इस वजह से ये इनकी जो कन्फ्लिक्ट है ये चल रहा था। अब दूसरी साइड सीन दिखाया जाता है सिफ्ट के घर का। तो सिफ्ट बैठी हुई थी अपने रूम में, ठीक है। एंड उसके लैपटॉप में फुटेज चल रही थी, ठीक है, सीसीटीवी फुटेज। एंड वो कब से लगी हुई थी अपने लैपटॉप पे, कभी इधर देख रही है कभी उधर देख रही है, मतलब लैपटॉप में ही। तो उसे कुछ घंटों की जो क्लिप है वो मिसिंग थी, मिल नहीं रही थी वो।
तो वो अपने घर के सिक्योरिटी जो हेड था, ठीक है, उसको फ़ोन करती है एंड उसको बोलती है कि ऐसे ऐसे मिसिंग है, कहाँ है। तो वो जो सिक्योरिटी हेड है वो बोलता है मैम मिसिंग कहाँ हो सकती है, मैंने तो कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने कोई क्लिप छेड़ी नहीं, कोई डिलीशन वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो सिर्फ तो बोलती है ऐसे कैसे गायब हो सकती है। फिर वो उठती है, ठीक है, एंड अपना रूम सारा चेक करती है, तो उसके रूम में सब कुछ सही था। फिर वो जाती है नीचे, उसमें एक रूम होता है नीचे, ठीक है, तो वो रूम खोलती है एंड उसके अंदर सारा चेक करती है, तो सब कुछ सही होता है। तो फिर वो वापस आती है एंड अपने रूम में जाती है एंड फिर सोचती है कि सारा कुछ तो सही है, बट फिर फुटेज कैसे मिसिंग है। वेट, फिर वो नीचे जाती है एंड गार्ड को आवाज़ लगाती है, तो गार्ड आता है। तो सिर्फ तो बोलती है जब मैं ऑफिस में थी दिन में कोई आया था। तो वो गार्ड बोलता है सॉरी मैम बट मेरी रात की ड्यूटी है और दिन वाला गार्ड तो चला गया। तो सिफ्ट बोलती है उसका नंबर है आपके पास। तो वो गार्ड बोलता है हाँ जी मैम है मेरे पास। तो वो नंबर डायल करता है एंड देता है सिफ्ट को। तो सिफ्ट करती है कॉल, तो वो गार्ड सो रहा होता है, ठीक है, वो फ़ोन नहीं उठाता। तो सिफ्ट बोलती है तो फ़ोन नहीं उठा रहा एंड फिर वो दोबारा कॉल करती है, तो फिर फ़ोन नहीं उठा रहा होता, बिकॉज ऑब्वियस बात है दिन का गया गया, रात को सो रहा है, ठीक है। तो वो सो रहा होता है, वो फ़ोन उठाता ही नहीं है। तो सिफ्ट 2-3 बार फ़ोन लगाती है बट नहीं उठाता। तो सिफ्ट उस गार्ड को बोलती है कि जब वो उठाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो वो गार्ड बोलता है ओके मैम। एंड फिर जो वीरा है वो जाती है वापस अपने रूम में एंड फिर सोचने लग जाती है कि कौन आ सकता है, मतलब कौन डिलीट कर सकता है ये। अब टाइम निकलता है, ठीक है, तकरीबन 5-6 दिन निकल जाते हैं। सेम रूटीन चल रहा होता है सबका, सब अपने अपने ऑफिस होते हैं, रावी अपना फोटोग्राफी में लगी होती है। तो टाइम होता है तकरीबन 6-1 बजे का शाम के, ठीक है। वीरा छुट्टी करने लगी होती है अपने ऑफिस से, ठीक है। आप बताओ मैं डिटेल आपको मेल करूं या फिर आप फिजिकल कॉपी ले जाओगे। तो वीरा बोलती है नहीं आप मेल मत करना, मैं आ रही हूँ। आप बताओ मुझे लोकेशन क्या है, अगर आप पॉसिबल है मैं तो पिक कर लेती हूँ। तो वो बोलता है मैम ऑफिस ही आ जाओ, ऑफिस में ही हूँ मैं। तो वीरा बोलती है ओके। तो वो कॉल कट करती है एंड नीचे उतरती है और निकल जाती है उस पर्सन के ऑफिस के लिए। तो यहाँ पर दूसरी साइड सीन दिखाया जाता है शहर के ऑफिस का, ठीक है। तो शहर अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, ठीक है, मतलब वो छुट्टी करने वाली थी। जैसे मतलब वो पैकिंग कर रही थी अपनी, तो पैकिंग करते करते उसके जो केबिन का डोर है वो खुलता है और सामने से अंदर आती है रावी। तो शहर देखते रावी की तरफ, तो रावी स्माइल करते हैं, बोलती है गुड इवनिंग। तो शहर बोलते गुड इवनिंग, आप यहाँ, मुझे कॉल कर देते। रावी बोलती है अरे कोई बात नहीं, मुझे मिलने का मन किया तो मैं आ गई। चले बाहर, आज घूमने का प्लान बनाते कहीं, चलो। तो शहर देखते रावी की तरफ बोलती है सॉरी बट आज मम्मा के साथ मैंने प्लान बनाया हुआ है, आप भी आ जाओ, हमें ज्वाइन कर लो। तो रावी देखते सर की तरफ एंड बोलते अच्छा चलो कोई ना, फिर आप इंजॉय करो, मैं चलती हूँ। तो सर बोलते अरे नहीं, ज़्यादा कोई प्रोग्राम नहीं, घर पे ही हमने थोड़ा पार्टी पुर्टी का माहौल बनाया, आप आ जाओ, आप हमारे साथ ज्वाइन करो, मम्मा को अच्छा लगेगा। तो रावी देखती है सर की तरफ में, बोलती अरे नहीं अच्छा नहीं लगता ऐसे आंटी के बिना बुलाए मेहमान आ गए। तो शहर बोलती है क्या सी बातें कर रहे हो यार, आप बिन बुलाए मेहमान, यू आर अ पार्ट ऑफ फैमिली यार, आ जाओ चलो मेरे साथ चल रहे हो आप। तो रावी बोलते नहीं अच्छा नहीं लगता। तो सर बोलते क्या अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा ना चलो। तो फिर ये दोनों निकलते हैं अपने घर के लिए, ठीक है। तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद ये पहुंच जाते हैं अपने घर। तो सर की मम्मा तैयारी कर रहे थे और उन्होंने, होता है ना वो बारबेक्यू वाला पार्टी होती है जो, वो अरेंज किया था छत पे, ठीक है। तो उसकी तैयारियां कर रहे थे वो। तो सहर अंदर आती है एंड रावी भी होती है साथ में। तो वो सहर आवाज़ लगाती है मम्मा को अपने। तो सर के अम्मा किचन से बाहर आते हैं एंड देखते सर की तरफ बोलते हैं
नमस्ते, क्योंकि सहर ने नमस्ते बोली थी अपनी मम्मा को। एंड यहाँ जो रावी है वो भी बोलती है आंटी नमस्ते। तो आंटी देखते रावी की तरफ एंड खुश हो जाते हैं, बोलते अरे वाह क्या बात है, नमस्ते नमस्ते। वैसे कहने ही वाली थी कि तूने प्रोग्राम तो बना लिया, उसे भी बुला। तो सहर बोलती है ये तो मना कर रही थी मम्मी, मैंने उसको बोला था आजा, बड़ी ज़बरदस्ती लेके आई हूँ उसे मैं। तो आंटी देखते रावी की तरफ एंड बोलते रावी क्यों क्यों नहीं आना था। तो रावी बोलते नहीं अच्छा नहीं ना लगता आप दोनों के बीच में ऐसी में। तो आंटी बोलते क्या अच्छा नहीं लगता, आप मेरी बेटी नहीं हो। तो रावी स्माइल करते हुए बोलती अरे सासू मोम आपकी तो बेटी हूँ, और किसकी बेटी हूँ मैं। तो आंटी स्माइल करते हैं बोलते फिर क्यों नहीं आना था। तो रावी बोलते बस ऐसे ही, चलो अब तो आ गई हूँ, ये बताओ कहाँ तक पहुँची तैयारी, हेल्प कराऊँ कोई। तो आंटी बोलते नहीं नहीं बस हो गया, ये बस सामान ऊपर लेके जाना है। फिर वो देखते हैं शहर की तरफ एंड बोलते हैं जा तू नहा धो ले अपने कपड़े कपड़े पहन, फिर ऊपर आ जा। तो शहर बोलती है ओके। यहाँ जो रावी होती है एंड शहर के अम्मा होते हैं, ये दोनों जाते हैं ऊपर सामान सुमान लेके, ठीक है। एंड ये सेट सूट कर रहे होते हैं सामान। इतने में शहर की मम्मा ना देखते हैं रावी की तरफ। तो रावी देख रही होती है शहर की मम्मा की तरफ एंड बोलती है क्या हुआ, कुछ हुआ है। तो आंटी बोलते हैं नहीं बात करनी है आपसे एक। तो रावी देखते हैं आंटी की तरफ एंड बोलते हैं हाँ जी बोलो। तो आंटी बोलते हैं बेटे देखो, बेटी है शहर मेरी, तो हर माँ को चिंता होती है उस अपने बच्चे की। तो रावी बोलती है हाँ जी। तो आंटी बोलते हैं जैसे तुम्हें पता है कि उसकी उम्र 34 ईयर हो चुकी है। तो रावी बोलते हैं हाँ जी। तो शहर के अम्मा बोलते हैं अगर बुरा ना मानो तो पूछूं, तो आपका शादी का क्या प्लान है। तो रावी थोड़ा शर्मा जाती है, ठीक है, एंड थोड़ा नर्वस होती है। तो बोलते मम्मी पता नहीं शहर को पता होगा, मुझे ही नहीं पता इस बारे में इतना। तो आंटी स्माइल करते हैं बोलते बेटा शादी आपको करनी है, आपको ही नहीं पता इस बारे में। तो रावी बोलती है नहीं वो अभी हमने डिसाइड नहीं ना किया है कुछ, तो इसलिए वो मतलब वो मुझे बोलते हैं शादी के लिए, बट मैं नहीं मानती, मतलब डिसाइड नहीं किया अभी शादी के लिए। तो आंटी स्माइल करते हैं एंड उसके पास जाते हैं थोड़ा, एंड उसके सर पे हाथ रखते हैं बोलते हैं बच्चा घबरा क्यों रहे हो, अब तो ऐसे करो जैसे मैं जालिम सास होती हूँ। तो रावी स्माइल करती है एंड बोलती है अरे नहीं मम्मा ऐसी बात नहीं है, वो पता नहीं क्यों डर लगता है मुझे शादी से। तो आंटी देखते हैं रावी की तरफ एंड बोलते हैं क्यों, शहर पसंद नहीं। तो रावी बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, हेलो हर, बट शादी से डर लगता है, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। तो आंटी स्माइल करते हैं एंड बोलते हैं बच्चे बदलते नहीं हैं, हाँ साथ में रहने लग जाते हैं, आदत पड़ जाती है। एंड जो चीज़ें पहले जैसे आप कभी कभी मिलते हो, ठीक है, एंड हर बार मिलते हो तो हर नहीं लगती है चीज़, है ना। बट जब शादी हो जाती है, साथ में रहने लग जाते हो, तो कुछ चीज़ें कम हो जाती है। जैसे सुबह सुबह उठना, अब आप सुबह सुबह उठ के एक दूसरे का फेस नहीं देखते, कॉल पे बात करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कभी रहते हो तो देखते हो फेस, है ना, वो चीज़ आपको अच्छी लगती है। बट जब साथ में रहने लग जाओगे तो रोज़ एक दूसरे का फेस देखोगे तो वो स्पार्क थोड़ा सा कम हो जाता है, बट प्यार तो रहता है ना। एंड शादी कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर कोई सही लाइफ पार्टनर है आपके साथ तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। एंड एंड आपके रिलेशन को इतने साल हो गए, मुझे देखते देखते साल हो गए आपके रिलेशन को, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत आएगी। तो रावी स्माइल करते हैं बोलते हैं तो आंटी बोलते हैं कायदे से मुझे बात तो आपके पेरेंट्स से करनी चाहिए, बट मुझे लगा कि पहले आपसे कर लो, पहले आप प्रिपेयर हो गए तभी हम बात कर पाएंगे। तो मैंने बोलना था कि मैं शादी करवाना चाहती हूँ शहर की, ठीक है, तो मुझे पेरेंट्स से बात करनी है आपकी। तो रावी एकदम से देखते हैं आंटी की तरफ एंड बोलते मम्मा मम्मा डैडी से बात करनी है। तो आंटी बोलते हाँ जी। तो रावी बोलती है मुझे
थोड़ा थोड़ा सा टाइम चाहिए बस, मैं उनको बता दूंगी ना, फिर उनको कॉन्फिडेंस में ले लूँगी, फिर आप बात कर लेना। तो आंटी बोलते हैं हाँ जी आप जैसे मर्जी करो, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ डैट मुझे शादी करनी है शहर की, तो इस मामले में मैंने बात करनी है आपके पेरेंट्स से। तो आप बता दो कौन सा डेट वगैरह फिक्स कर लो, ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस में ले लो, फिर हम बात करते हैं। तो रावी बोलते हैं हाँ जी, बट मम्मा एक और प्रॉब्लम है। आई मीन प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ एक है प्रॉब्लम। तो आंटी बोलते हैं क्या? तो रावी बोलते हैं अभी दीदी की शादी नहीं हुई, और जब तक दीदी की शादी नहीं होगी तब मेरी शादी नहीं होगी, तो पहले आपको दीदी के लिए बात करनी पड़ेगी। तो आंटी स्माइल करते हैं और बोलते हैं अरे बेटा, ऑब्वियस बात है, पहले मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी करूँगी, चाहे इनमें थोड़ा कुछ दिनों का ही गैप है, 1-2 महीनों का गैप है, बट कायदे से सिर्फ तो बड़ी है, तो ऑब्वियस बात है उसकी करूँगी मैं पहले बात, तो दोनों की बात करूँगी मैं। बस मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि दोनों को, मतलब आपके पेरेंट्स को मना लेना, ठीक है, कि बात करने आएंगे, एंड फिर मुझे डेट बता देना, तो मैं दोनों की बात करने आऊँगी। तो रवि स्माइल करते हैं, बोलते हैं हाँ जी, एंड फिर ये अपना काम करने लग जाते हैं। इतने में जो शहर है वो भी ऊपर आ जाती है, एंड बोलती है क्या बात है, क्या बातें चल रही हैं? तो सर की माँ बोलते हैं कुछ नहीं। तो फिर वो रावी की तरफ देखती है एंड उसे इशारा करती है आंखों से, क्या हुआ? तो रावी भी नाम में गर्दन हिला देती है। सर बोलते हैं ना बताओ, चुगलियाँ कर लो मेरी चुगलियाँ कर रहे होगे। तो आंटी बोलते हैं हाँ तेरी चुगलियाँ कर रहे थे, बेचारी बता रही थी मुझे कितना सताया हुआ है तूने उसे, इतना डरती है वो तुझसे। तो शहर एकदम से देखती है रावी की तरफ, बोलती है हाँ मम्मी झूठ बोल रही है ये, झूठी है ये, आपको नहीं पता आपकी बेटी से डर के रहती है। तो रावी देखते सर की तरफ, बोलती है हाँ मैंने कब डराया आपको, सगों मैं आपसे डरती हूँ, आप ही मुझे बोलते रहते हो अब यहाँ चल जाती है वहाँ चल जाती, तो मुझे नहीं लेके जाती, ये नहीं करती वो नहीं करती, सारी शिकायत तो आप मुझसे करते रहते हो, मैंने आपसे कभी शिकायत की है? तो सर देखते हैं अपनी मम्मा की तरफ एंड बोलते हैं मम्मी देख लो आपके सामने ऐसे बोल रही है, बाद में तो क्या ही करती होगी। तो रावी देखते हैं आंटी की तरफ एंड बोलते हैं मम्मा मैं सच बोल रही हूँ झूठ बोल रही हूँ, मुझे कौन तंग करता है पहले बताओ, आप ही बताओ कौन तंग करता है। तो आंटी देखते हैं शहर की तरफ एंड फिर वो थोड़ा रावी की तरफ जाते हैं एंड उसको साइड हक करते हैं एंड बोलते हैं मेरे बच्चे किसी को नहीं तंग करते, ये तो साउ पोता है, किसको तंग करेगी ये। फिर वो देखते हैं शहर की तरफ एंड बोलती है तू ही है जो इसे तंग करती है। तो सर बोलते हैं मम्मी ये अच्छी बात नहीं है, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, अब तो हमारे कुछ भी नहीं हुआ, अभी से आप इसके साइड लेने लगी, शादी के बाद अब क्या ही करोगे। पहली सास देखिए जो अपनी बहू की साइड लेती है, बेटे की नहीं, आई मीन बेटे की नहीं। तो आंटी बोलते हैं बेटा मैंने रोटी खानी है, ठीक है। तो सर बोलते हैं हाँ जी अम्मा मैं अभी बनाती हूँ, सॉरी मैं तो भूल गई आपने रोटी खानी है। तो आंटी अपने माथे पे हाथ मारते हैं, बोलते हैं ए बददिमाग लड़की, मेरा कहने का मतलब मैंने बुढ़ापे में रोटी खानी है, ठीक है, और पका के मुझे इसी ने देनी है, तो ऑब्वियस बात है इसकी साइड लेनी तो बनती है। तो रावी देखती है आंटी की तरफ एंड बोलती है मम्मा ऐसी बात भी नहीं है यार, अब मुझे डांटोगे तब भी मैं आपको रोटी तो दूंगी। तो आंटी स्माइल करते हुए बोलता है बच्चा मजाक कर रही हूँ, चलो चलो अच्छा ये देखो लगाओ सामान सुमान खाने खोने का भोग बहुत लगी है। तो सर बोलते हैं हाँ जी। फिर वो आंटी को साइड में बिठा देते हैं एंड फिर ये दोनों वो करने लग जाते हैं, मतलब ग्रिल वगैरह करने लग जाते हैं, मशरूम वगैरह थे इनके, चांपे वगैरह, मतलब सोयाबीन चांप होती है ना वो वगैरह, ये सब करने लग जाते हैं तो ग्रिल, ठीक है। तो सेम डे होता है एंड शाम का टाइम होता है, सिफ्त का घर दिखाया जाता है, उसका रूम का सीन दिखाया जाता है। सिफ्त बैठी होती है अपने रूम में एंड उसका फ़ोन रिंग करता है, उसके फ़ोन पे कॉल आता है वीरा का। तो सिफ्त देखती है अपना फ़ोन साइड में एंड उसमें वीरा का नाम शो हो रहा था, तो वो उठाती है फ़ोन एंड अपने कान पे लगाती है और बोलती है हेलो। तो वहाँ से वीरा बोलती है क्या बात है जनाब, बड़ा बिजी रह रहे हो आजकल। तो सिफ्त बोलती है अरे नहीं कहाँ बिजी हूँ मैं, आप ही हो, मुझे याद ही नहीं करते, चेक करो मैंने कितने कॉल किए हैं आपको। तो वीरा देखती है अपने फ़ोन को और बोलती है ओहो साइलेंट पे था मुझे पता नहीं लगा।
वैसे ये बताओ, आप अब तक जाग रहे हो क्यों? तो सिफ्ट बोलती है नहीं, ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी एंड आपकी याद आ रही थी। तो वीरा बोलती है मेरी याद आ रही थी एंड मुझे फ़ोन नहीं किया फिर भी। सही है, पता नहीं कैसी याद है, बस आती है बट फ़ोन नहीं आता। तो सिफ्ट बोलती है अरे थोड़ा काम कर रही थी मैं ना इसलिए। तो वीरा बोलती है वाह, आप तो मल्टीटास्क करो, याद भी करते हो काम भी करते हो। तो सिफ्ट स्माइल करते हैं बोलते हैं बस ऐसी है। तो वीरा बोलती है सही है, अच्छा आपसे एक बात करनी है। तो सिफ्ट बोलते बोलो। तो वीरा बोलती है मुझे ना अभी थोड़ी देर पहले रावी का कॉल आया था। तो सिफ्ट बोलती है हाँ जी। तो वीरा बोलती है उसने ये बताया कि आंटी आ रहे हैं, मतलब 2-3 दिन में, आपका और शादी का रिश्ता लेके हमारे लिए। तो वो सिर्फ एकदम से मतलब सीधी बैठ जाती है और बोलती है हैं? तो रावी बोलती है हाँ जी। तो सिर्फ तो बोलती है मुझे तो मम्मा ने कुछ भी नहीं बताया। तो वीरा बोलती है मुझे भी अभी पता लगा है एंड मुझे टेंशन पड़ी है, मम्मा को कैसे बताना, मम्मा का तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो तो मेरे रिश्ते ढूंढ रहे हैं लड़कों के एंड कितने टाइम से मैं टाली जा रही हूँ। तो सिर्फ तो बोलती है देखो अब आप क्या करोगे, अब मुझे तो टेंशन हो रही है यार, आंटी ने मना कर दिया तो बेटा स्माइल करती है एंड बोलती है तो मना कर दिया तो मना कर दिया, फिर आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो सिर्फ बोलती है ऐसे कैसे आप अपने रास्ते मेरे रास्ते, उठा के ले जाना है मैंने आपको। तो सिर्फ स्माइल, तो वीरा स्माइल करती है बोलती है सही है, वैसे मेरा भार ज़्यादा है उठा नहीं पाओगे। तो सिर्फ स्माइल करती है बोलती है तो जिम किस लिए जाती हूँ, इसीलिए जाती हूँ, टेंशन मत लो। किसी ने कुछ कहा ना, कोई अड़चन डाली, उठा के ले जाना मैंने आपको। तो वीरा बोलती ठीक है एंड ये ऐसी बात कर रहे होते हैं एंड ये जो रात है ऐसी निकल जाती है। तो आज का एपिसोड यहीं तक, अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।